अगर कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से अगर वो सच्ची निष्ठा से कोई सवाल पूछता है तो उसके ऊपर एक ही सवाल उसके ऊपर ला दिया जाता है कि पत्रकारों को पैसा नहीं दिया गया। तो ऐसे कोई भी अधिकारी हमसे आके मिल सकते हैं, बता दें कि कब या उन्होंने कभी पैसा दिया है। हम सभी को मिलके एक भारतीय होना पड़ेगा और जिस दिन हम भारतीय होंगे और जिस दिन हम अपने हक की बात करेंगे शायद उस दिन ऐसे अधिकारी जाग जाएंगे। पैसे में पुलिस बिक चुकी है, एसडीएम बिक चुका है, तहसीलदार बिक चुका है, सब बिक चुके हैं, कोई नहीं बचा है, खाली पैसा ही पैसा दिख रहा है। जनपद पंचायत भरतपुर सीईओ, जनपद पंचायत भरतपुर पंचायत इंस्पेक्टर और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह, इन तीनों पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज करे और मृतक के परिजनों को न्याय मिले। उसकी अस्थियां भी आज चीख चीख के कह रही है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए इस प्रशासन से, मुझे न्याय चाहिए भ्रष्ट प्रशासन के उन अधिकारियों पर कार्रवाई करके। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें एक सचिव 1 करोड़ पर अधिकारी वो उसका ट्रांसफर नहीं होता है। अभी मैं जनपद पंचायत भरतपुर पे हूँ। आपको पता ही होगा कि 2 दिन पहले इसी जनपद पंचायत के एक सचिव ने आत्महत्या की और उसमें बाकायदा उसने इल्ज़ाम लगाया यहाँ के जो कर पर अधिकारी हैं उस पर, यहाँ के जो सीओ सर हैं उन पे और यहाँ के जो कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बाबा भैया हैं उन पे। तो मैं यहाँ पे बात करने आया सीओ सर से कि चलिए सर कुछ सवाल है मेरे, किसी की जान गई है तो आपका एक वक्तव्य तो बनता है कि जान गई क्यों। क्योंकि उस सचिव ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि उसकी जान इसलिए गई है क्योंकि उससे 50,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। अगर 50,000 रुपये मिलते हैं तो उसका स्थानांतरण रोक दिया जाएगा और उसकी पदस्थापना कर दी जाएगी। अगर नहीं मिलते हैं तो पदस्थापना नहीं हो पाएगी। तो मैंने बोला चलिए ठीक है। तो सर का कहना है कि हम आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। सवाल तो उठता भी है कि कोई व्यक्ति जब प्रशासन से त्रस्त आ जाता है तभी वो उस मौत के रास्ते को चुनता है। कहीं ना कहीं अगर प्रशासन ने उसकी बातों को गौर किया होता तो शायद आज वो सचिव इस दुनिया पे होता, उसकी अस्थियां आज के दिन पे नदियों पे ना बह रही होती और उसकी अस्थियां भी आज चीख चीख के कह रही हैं कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए इस प्रशासन से, मुझे न्याय चाहिए इस भ्रष्ट प्रशासन के उन अधिकारियों पर कार्रवाई करके कि जिनके कारण मुझे अपनी जान देनी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने पूछा कि चलिए सर से सीओ सर के ऊपर भी इल्ज़ाम आया हुआ था, उनके ऊपर इल्ज़ाम उस सचिव ने अपने सुसाइड नोट पे लिख के गया है। तो हम पूछना चाहते थे कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी डील थी जिसके कारण पे उस सचिव को अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन सर कहीं ना कहीं बात करने को तैयार नहीं है। तो लेकिन तब भी एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि उस सचिव को न्याय कब मिलेगा, उस सचिव की आत्मा को मुक्ति कब मिलेगी, कब उसे न्याय प्राप्ति होगा और कब यहाँ का जो प्रशासन हो जागेगा वो बोलेगा कि हाँ मैंने उस व्यक्ति के लिए, उस सचिव के लिए यहाँ का सिस्टम जो कार्य कर रहा है, यहाँ की जो कार्यपालिका कार्य कर रही है और यहाँ की जो न्यायपालिका है वो उस व्यक्ति को न्याय दिलाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सर हैं वो हमसे बात करना नहीं चाह रहे हैं। मैं काफ़ी दूर से यहाँ पर आया हूँ सिर्फ उनकी एक बाइट लेने के लिए, तो शायद वो भी देने से मना कर रहे हैं। चलिए एक बार और बात करने की कोशिश करते हैं कि सर एक सवाल का जवाब दे देंगे मेरा। बाइट मिलेगी सर? आप हमारे पास मत आइए। मैं आपके पास नहीं आऊँ सर, एक बाइट सर। सर इतना ही पूछना चाहता हूँ सर, उसको न्याय कब मिलेगा? किसके पास सर? सर इल्जाम तो आपके ऊपर भी लगा है सर। चलिए मुझे पता है कहीं ना कहीं मुझे जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सिस्टम ही करप्ट है, शासन ही करप्ट है तो न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से उस व्यक्ति ने अपनी जान दी है वो सीधा उसने लिखा था, 3 व्यक्तियों पर इल्ज़ाम लगाए थे। उसमें से एक व्यक्ति आपको बताना चाहूँगा जो पिछले 20 से 25 सालों से यहीं पर कार्य कर रहे हैं। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें एक सचिव 1 करोड़ पर अधिकारी वो उसका ट्रांसफ़र नहीं होता है। वो जब से उसने अपनी नौकरी स्टार्ट की है इसी जगह पे आके यहीं पे काम कर रहे हैं और इसके बाद पे ऐसा इल्ज़ाम लगता है उस व्यक्ति के ऊपर पे और ऐसा इल्ज़ाम लगता है उस यहाँ के सीओ के ऊपर पे और ऐसा इल्ज़ाम लगता है यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर पे। तो जवाब किससे मिलेगा, सवाल किससे पूछें? क्या वो व्यक्ति, क्या वो सचिव ऐसे ही उसकी आत्मा तड़पती रहेगी या उससे न्याय की उम्मीद होगी? जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की कि वहाँ के लोगों का कहना है कि एक लोकल ठेकेदार का दखल था कि अगर आप हमको काम देते हैं तो आप सचिव के पद पे रहेंगे और अगर आप काम नहीं देते हैं तो आपको इसी तरह से परेशान किया जाएगा। और उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आज इस दुनिया पे नहीं है, उसकी अस्थियां नदी पे विसर्जित कर दी गई हैं।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वशिष्ठ जी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सालों से इस फील्ड पे हैं। शायद उन्हें भी इसका अंदेशा है कि किस तरह से करप्शन यहाँ पर छत्तीसगढ़ पे हो रहा है। कैसे देखते हैं सर इस मुद्दे को? पूरा छत्तीसगढ़ और कोरिया जिला पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जिनके ऊपर ये आरोप लगा है वो सिद्ध बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये इनका काम सीओ का खाली कमीशन ना देना तो प्रताड़ित करना है। इनका काम यही है। जहाँ सूरजपुर में रहे थे और ये खड़गवा में भी रहे थे, इनका हमेशा यही रहा है। और इनके ऊपर इनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि पत्रकारों को हम पैसा नहीं देते हैं, तो इसलिए हमारी आवाज़ उठाई जाती है। चलिए, पत्रकारों को पैसा न देना एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है। एक जिस तरह से इस बातों का दुरुपयोग किया जाता है कि हमेशा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से, अगर वो सच्ची निष्ठा से कोई सवाल पूछता है तो उसके ऊपर एक ही सवाल उसके ऊपर ला दिया जाता है कि पत्रकारों को पैसा नहीं दिया गया। तो ऐसा कोई भी अधिकारी हमसे आके मिल सकते हैं, बता दें कि कब या उन्होंने कभी पैसा दिया है। क्या लगता है, न्यायपालिका मर चुकी है हमारे देश पे? ये सब पैसे के बल पर ध्वस्त हो चुका है। आप पैसा दीजिए तो आप जो 400 करा लीजिए। 302 का मर्डर भी साला बरी हो जाएगा। पैसे में पुलिस बिक चुकी है, एसडीएम बिक चुका है, तहसीलदार बिक चुका है, सब बिक चुके हैं, कोई नहीं बचा है। खाली पैसा ही पैसा दिख रहा है इन लोगों को। इस पर तो अंकुश लगना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है कि ऐसे लोगों को आजीवन कारावास दिया जाए। चलिए, हम कहीं ना कहीं राजनेताओं और क्या राजनीतिक पार्टियों के झांसे पे आके कहीं ना कहीं हम कभी बीजेपी का दामन थामते हैं या तो कभी कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। लेकिन हम सभी को मिलके एक भारतीय होना पड़ेगा, और जिस दिन हम भारतीय होंगे और जिस दिन हम अपने हक की बात करेंगे, शायद उस दिन ऐसे अधिकारी जाग जाएंगे जिस दिन हम लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया और पार्टियों को छोड़ के हमारे अपने देश के लिए काम करना चालू करेंगे, तो शायद ऐसे अधिकारी कहीं ना कहीं नहीं बख्शे जाएंगे। चलिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। यहाँ इस छोटे से जगह पे, छोटे से ब्लॉक पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है। एक सचिव को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। इसके बाद उसने सुसाइड नोट लिख के रखा हुआ है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई न हो। कैसा दिखाता है ये? बहुत ही दुखद घटना है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सचिव जो आज सोशल मीडिया में उनका सुसाइड नोट दिख रहा है, वो 6 तारीख का है, ये दूसरा महीना का, और 22 को वो अपने आप को फांसी पर लटक करके ख़त्म कर लेता है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। परिजनों के लिए हमारा संवेदना है, और आम आदमी पार्टी का क्लियर बिल्कुल जो स्टैंड है हमारा एकदम क्लियर है। हम ये चाहते हैं कि मृतक जो 3 नामों का उल्लेख किया है, जिसमें जनपद पंचायत भरतपुर सीईओ, जनपद पंचायत भरतपुर पंचायत इंस्पेक्टर और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह, इन तीनों पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज करे और मृतक के परिजनों को न्याय मिले। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर जो पिछले 20 से 25 सालों से इसी कार्यालय पे कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं, चाहे वो यहाँ के एसडीओ हों, चाहे यहाँ के करोड़ अधिकारी हों, जो पिछले 20 से 25 सालों पे से यहीं पर रह रहे हैं, क्या इसी का परिणाम ये है? निश्चित तौर पे आज जो है भरतपुर ब्लॉक, भरतपुर विकासखंड भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर किसी भी विभाग पर आप देखिए, यहीं जनपद में देखिए, आरईएस में देखिए, शिक्षा विभाग में देखिए, तहसील में देखिए, कहीं भी आपको देखने को मिलेगा 25-25 साल से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका ट्रांसफ़र ना होना सबसे बड़ा बात ये बनता है। उनको आज यहाँ हर व्यक्ति की जानकारी है, हर तरह से वो हमारे आपके विषय में जानते हैं और भ्रष्टाचार को ये जन्म देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से यह मांग करूंगा कि भरतपुर विकासखंड में जितने भी अधिकारी हों, वो चाहे इंजीनियर हो, पंचायत इंस्पेक्टर हो, या शिक्षा विभाग में या तहसील में, कहीं भी उनको
3 से 4 वर्ष बाद यहाँ से तत्काल हटाया जाए। चलिए, जो इल्ज़ाम लगा है उस पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसी जनपद पंचायत पे 18 सदस्य आते हैं। 18 में से 16 सदस्यों ने एक लिखित ज्ञापन दिया था कलेक्टर को, और जिसमें बताया गया था कि इन सीईओ के द्वारा पे हर महीने पैसे की डिमांड की जाती है और कहीं ना कहीं व्यापक तरीके पर भ्रष्टाचार किया जाता है। साइन करके बाकायदा कलेक्टर के पास भेजा जाता है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन यूं ही मूक दर्शन बना रहता है। उसी का परिणाम है कि एक पंचायत सचिव को इनके पैरों तले दबा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। चलिए, उम्मीद करते हैं अगर हमारे देश में लोकतंत्र है और हमारे देश का लोकतंत्र अगर जिंदा है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा, और ऐसे करप्ट अधिकारियों के ऊपर पे और ऐसे लोगों के ऊपर पे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सही ढंग से जांच की जाएगी और उनको सजा दिया जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। कैमरामैन अखिल के साथ मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।